हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यादव निरपत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गणित अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहे हैं, जिसको आप बहुत ध्यान से देखें, समझें। समझ में ना आए तो उसको दोबारा कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए कि संख्याएं हैं क्या। तो देखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या है। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं स्टूडेंट्स? प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। जैसे 6 माह का बच्चा होता है, 8 माह का बच्चा होता है, 3 माह का बच्चा होता है। यानी जब वो लगभग 6 माह के बाद ही मान लीजिए आप, जब बच्चा बोलना प्रारंभ करता है और हम लोग उसको दिखाते हैं ये क्या उंगलियां हैं, तो वो अगर नहीं जानता है तो कहो 2 बोल दे, कहो 3 बोल दे, इसी को कहो कुछ भी ना बोले, लेकिन शून्य नहीं बोलेगा, वो कुछ ना कुछ संख्याएं देगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ये संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम कहते हैं, वो प्रकृति की ओर से प्रदत्त है। यानी ये हमें आपसे आप कुदरत से मिली हुई संख्याएं हैं। और इनकी खोज के बारे में अगर कहा जाए तो एक निश्चित कोई काल और निश्चित कोई प्रमाण ये नहीं मिलता है कि किसके द्वारा इनकी खोज करी गई। अर्थात हमारा जो मन का एक आत्मविश्वास है वो उस ओर जाता है कि ये प्रकृति की ओर से ही प्राप्त हुई है। अर्थात अब हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कोई भी आप जो भी संख्या आगे की लिखते जाएंगे वो प्राकृतिक संख्या ही होगी। अब देखते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या उसके आगे आने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो अब 4 तक हमने लिखा है, 4 के आगे 5 आएगी, 5 के आगे 6 आएगी, 6 के आगे बढ़ते चले जाओगे 10, 20, 1000, 2000, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, शंख, पदम, मिलियन, ट्रिलियन, जो भी आता जाएगा, लेकिन रुकेगा कहीं नहीं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं, कोई नहीं, अपरिभाषित। अब सबसे बड़ी कोई नहीं संख्या, पूर्ण संख्याएं देख लेते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4 ... प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर हम शून्य लगा देते हैं तो वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें शून्य लगाया गया। तो शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य की खोज हुई है और सबसे पहले शून्य की खोज का श्रेय जो जाता है वो भारत को जाता है और आर्यभट्ट के काल को जाता है। जबकि कुछ प्रमाण ऐसे भी मिले हैं कि आर्यभट्ट के पहले भी, यानी 2री 3री शताब्दी में इसके कुछ लेख मिले हैं, लेकिन जो पूरे विश्व में एक ऐसी छाप गई कि ये जो भारत की खोज है, भारत की जो संकल्पना थी शून्य की, तो शून्य का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ और कैसे हो सकता है,
इसका सबका श्रेय आर्यभट्ट के काल का ही जाता है। और अब देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या के बाद आने वाली संख्या भी पूर्ण संख्या होती है और इसका कोई अंत नहीं है। अब देखते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक +1 +2 +3 +4 ... यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी उसमें आप प्लस चिन्ह लगाते जाएंगे तो वो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक, एक -2 -3 -4 ... कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर हम माइनस लगाते चले जाएंगे वो माइनस पूर्णांक हो जाएगा। शून्य, शून्य कैसा है स्टूडेंट्स, देख लीजिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट, शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या, ये उदासीन है। कैसी है? उदासीन नंबर है। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं कि शून्य कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक। हमेशा याद रख लीजिए कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। सिद्ध कैसे करेंगे? शून्य को आप किसी भी संख्या में जोड़ दें, जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी। शून्य को किसी संख्या से घटा दें, घटाने पर वही संख्या प्राप्त होगी। यदि शून्य प्लस माइनस का होता तो इन संख्याओं पे कोई असर जोड़ने घटाने पर जरूर पड़ता। तो देखिए स्टूडेंट, अब शून्य सम है या विषम? महत्वपूर्ण संख्या है। शून्य एक सम संख्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम कैसे है सिद्ध भी कर लेंगे कि अगर हम सम संख्या को सम में जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होता है। अर्थात 2 में हम 0 जोड़ दें तो 2 प्राप्त होगा। अगर हम विषम संख्या में सम जोड़ते हैं तो विषम मिलता है। तो 1 में हम 0 जोड़ दें तो 1 ही मिलेगा, अर्थात विषम है। यानी अगर विषम में विषम जोड़ेंगे तो सम मिलेगा। तो अगर हमने 0 में 1 जोड़ा है, 1 चूंकि विषम है, और अगर 0 भी विषम होती तो फिर सम संख्या प्राप्त हो जाती, जो कि ऐसा नहीं है। इसलिए शून्य एक सम संख्या है। इसी के साथ दोस्तों अगला वीडियो हम अगले दिन लाएंगे और आप हमारे वीडियो को बिल्कुल देखते रहें। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और हम ये चाहेंगे कि यदि कहीं कोई आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ खामी है तो उसको जरूर इंडिकेट करें, जिससे हम उस चीज़ को आपको दोबारा से अच्छे से समझा सकें। थैंक यू वेरी मच।